वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं विवेक तापड़िया और ये है आपका चैनल फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइफ। बच्चों, हम लोग क्वेश्चन पेपर या प्रैक्टिस पेपर कह लें इसको, प्रैक्टिस पेपर नंबर 5 डिस्कस कर रहे थे। लेट्स स्टार्ट विद एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 21 इन दिस पार्ट 3 ऑफ पेपर 5। द वोल्टेज अक्रॉस ए प्योर इंडक्टर, अल्टरनेटिंग करंट पर बेस्ड क्वेश्चन है, इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग डायग्राम। दिख रहा है हमको कोसाइन फंक्शन, क्योंकि 0.90 मैक्सिमम है। Which one of the following diagrams will represent the current? प्योर इंडक्टर, जैसे कि मैंने आपको तरीका बताया था, एली द आइसमैन। तो इंडक्टर में कौन आगे है, कैपेसिटर में कौन आगे होता है, आप इससे याद रख सकते हैं इजीली। इंडक्टर में वोल्टेज आगे है, करंट पीछे है 90 डिग्री से। वोल्टेज यहां पर है तो करंट स्टार्ट होगी यहां से ऑब्वियसली। वोल्टेज कोसाइन फंक्शन है तो करंट होगी साइन फंक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, दिस वन। क्वेश्चन नंबर 22, द कॉज ऑफ इंड्यूस्ड डीएमएफ इज। इंड्यूस्ड डीएमएफ का कारण क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो सही जवाब है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। 23, आउट ऑफ द फॉलोइंग चूज द करेक्ट रिलेशन। हेनरी किसके इक्विवेलेंट है? तो हमने पहले कहीं पर निकाला था वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। हेनरी जो यूनिट है वो है एक तो म्यू की, परमेबिलिटी की, और दूसरी यूनिट है इंडक्टेंस की। तो अगर आपको इंडक्टेंस का फॉर्मूला आता है तो काम बन जाएगा। तो अगर मैं आपको याद दिलाऊं, इंडक्टेंस का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ ये होता है, काम का फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के भी काम आएगा। तो अब यहां से अगर मैं यूनिट निकालता हूं तो वोल्ट के साथ ये सेकंड जाके मल्टीप्लाई होता है और नीचे आता है एम्पियर। तो वोल्ट सेकंड पर एम्पियर ये इनटू है मल्टीप्लाई। सही तरीके से अगर मैं लिखूं, अलेक्जेंडर डी वोल्टा के नाम पर है, ये छोटा भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल एन की बात कर रहे हैं, ऑफ द कॉइल ऑफ ए सोलेनोइड इज डबल्ड, इसको हमने किया इनटू 2, कीपिंग अदर डायमेंशन सेम, देन इट्स सेल्फ इंडक्टेंस। तो फिर आपको सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला आना चाहिए। किसके लिए? सोलेनोइड के लिए। कितना होता है सेल्फ इंडक्टेंस? किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है? म्यू जीरो पर, हाँ, परमेबिलिटी पर डिपेंड करता है। और अगर मैं लेता हूं छोटा n, तो मुझे l से मल्टीप्लाई करना होगा। और अगर मैं लेता हूं बड़ा n, तो मुझे l से डिवाइड करना होगा, क्योंकि एक छोटा n आता है, इसमें एक बड़ा n आता है। इस तरह की सिचुएशन है। तो अगर मैं छोटा n की जगह लिखता हूं बड़ा n अपॉन l, तो n का स्क्वायर हो जाएगा। तो उसको नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की बात यहाँ कर रहे हैं, उसको डबल किया, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। तो ये हुआ 4 टाइम्स, बाकी सब सेम है, तो सही जवाब है 4 टाइम्स। अगर फॉर्मूले में कोई डाउट है मैं वेरीफाई कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, इन ए सर्किट विद ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम, सर्किट है रेजिस्टेंस 2 ओम, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस फ्रॉम 2 वेबर, d5 की वैल्यू आपको दी हुई है 2 से 10 वेबर, टाइम दिया हुआ है आपको dt 0.2 सेकेंड में। जो चार्ज फ्लो होगा कॉइल में, तो इंड्यूस चार्ज का फॉर्मूला आपको आना चाहिए इसके लिए। हम जानते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ E इक्वल टू माइनस d5/dt। अगर n टर्न्स होते हैं तो ये n टाइम्स हो जाता है। तो इंड्यूस करंट I इक्वल टू माइनस, जैसे मान लीजिए n टर्न्स है, मैंने n से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस n अपॉन r टाइम्स रेजिस्टेंस है, हमने इसको डिवाइड कर दिया ईएमएफ को, तो हमको करंट मिल गया। अब इंड्यूस चार्ज की बारी आती है, तो करंट को टाइम से मल्टीप्लाई करना होगा,
क्योंकि इंड्यूस चार्ज Q लिख लीजिए, dq लिख लीजिए, वो होगा I dt, और ये जो I dt है किसके बराबर होगा, ये होगा, अगर n है तो, नहीं है तो एक टर्न हम मान के चलेंगे, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस टाइम्स d5। तो सिंपली मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पर माइनस साइन की परवाह नहीं है, क्योंकि वो तो डायरेक्शन, वो तो बता रहा है, पोलैरिटी को बता रहा है। तो मुझे r से डिवाइड करना है d5। टाइम की रिक्वायरमेंट भी मुझे यहाँ पे नहीं है, क्योंकि इंड्यूस चार्ज टाइम पर डिपेंड नहीं करता। दिस डेटा इज डमी डेटा, इट इज नॉट नीडेड। सिंपली d5 which is 10 minus 2 divided by r which is 2। तो 8/2 यानी कि सही जवाब है 4 कूलम। तो आपको सावधान रहना है, डमी डेटा दिया होता है क्वेश्चन में, जरूरी नहीं कि जितने भी डेटा दिया सब यूज करें। अब हम आगे सेक्शन बी पर, 24 क्वेश्चन है, उसमें से आपको 20 अटेम्प्ट करने। इन द सर्किट शोन, जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, सोर्स रेजिस्टेंस एंड द वोल्ट मीटर एंड अमीटर रीडिंग रेस्पेक्टिवली, वो क्या होगी, वो हमको बताना है। नेग्लेक्टिंग सोर्स रेजिस्टेंस, इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं, उसको नेग्लेक्ट कर दिया हमने। तो वोल्ट मीटर अमीटर की रीडिंग हमको बतानी। सो हाउ टू सॉल्व दिस, हम जानते हैं रिलेशन V जो कि 240 है, वो बराबर होगा, फॉर्मूला लिख रहा हूं अभी तो मैं, VR स्क्वायर प्लस VL एंड VC के डिफरेंस का स्क्वायर। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक्सेल XC के बराबर है। जैसे आपको आपकी नजर पड़ती है इस कंडीशन पे एक्सेल XC के बराबर है, मींस रेजोनेंस सिचुएशन, एक्सेल XC कैंसिल कर रहा है, तो Z जो है वो R के बराबर हो गया, इम्पीडेंस इज मिनिमम। तो करंट की रीडिंग, क्योंकि मुझे अमीटर की रीडिंग चाहिए, I इक्वल टू V अपॉन Z होता है, तो ये हो गया V अपॉन Z जो कि R के बराबर है, V अपॉन R। ये हुई पहली इक्वेशन। अब इसमें वैल्यू अगर मैं डाल देता हूँ, I मुझे नहीं पता है, मुझे पता करना है, V भी मुझे नहीं पता है, मुझे सिर्फ R पता है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और क्या लिख सकते हैं हम, इसमें हमें क्या क्या पता करना है, वोल्ट मीटर और अमीटर रीडिंग, ड्रॉप अक्रॉस एक्सेल पता करना है, दैट इज V। तो वो कितना होगा, वो होगा I इंटू एक्सेल, और I तो सेम ही है, तीनों में I सेम रहने वाला है। तो अगर मैं I डायरेक्ट पता करूं दूसरे, ये 240 वोल्ट दिया हुआ है मुझे, तो मुझे V लिखने की जरूरत नहीं है। I इज सिंपली 240 अपॉन इम्पिडेंस, जो कि किसके बराबर है, R के बराबर है। सो इट इज 3 8 24, 8 एम्पियर। करंट मुझे पता चल गया 8 एम्पियर। अब मुझे वोल्ट मीटर की रीडिंग चाहिए, तो V हो गया I इंटू एक्सेल। वोल्ट मीटर बताता है RMS वैल्यू। अभी इसमें बहुत बड़ा विवाद चल रहा है नीट के उस क्वेश्चन पर, प्रैक्टिकली हम इसको सेट करने वाले हैं। तो I इंटू एक्सेल, how much is I? 8. How much is XL? 25. अब आपको पता है 4 इंटू 25 100 होता है, ये होगा 200 वोल्ट। करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट 27. In a series LCR circuit operated with an AC of angular frequency omega, total impedance is,
डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको पता होगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का स्क्वायर, दिस फॉर्मूला इज करेक्ट, प्लस आप आएगा। So I think there is correction in the solution, ऐसा मुझे याद आ रहा है 27 का C, so make it correct, मैंने correction भी अपलोड किए हुए हैं, this one is wrong, 27 का C गलत आंसर है, 27 का सही आंसर है B। Now question number 28, for an AC series LCR circuit, निश्चित रूप से LCR मिलना ही मिलना है आपको, इतने सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं, at resonance कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? Applied voltage and potential difference across resistance are in same phase, जो आपने लगाया है और जो उसके अक्रॉस है, ठीक है, रेजिस्टेंस फेज में चेंज नहीं इंट्रोड्यूस करता। और देखते हैं, अप्लाइड वोल्टेज एंड पोटेंशियल डिफरेंस एट इंडक्टर कॉइल हैव फेज डिफरेंस ऑफ π/2, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस एट कैपेसिटर एंड इंडक्टर हैव फेज डिफरेंस ऑफ π/2, ये तो अंतर होता है 180 डिग्री का, क्योंकि अपोजिट फेज में होते हैं। Potential difference across resistance capacitor have phase difference of π/2. Resistance and capacitor have phase difference π/2. ये सही। Potential difference across resistance and capacitor. Capacitor जो है उसका potential difference π/2 पीछे होता है। अगर मैं आपको वोल्टेज का फेजर बनाकर दिखाऊं, so actually this is VR, which is in phase with IR current के साथ। VL is 90 degree ahead of it and VC lags with 90 डिग्री, VC जो है 90 डिग्री पीछे रहता है और VL से 180 डिग्री पीछे रहता है। तो जो बेस्ट सुटेबल ऑप्शन मुझे दिख रहा है वो डी दिख रहा है, बिकॉज सी तो रॉन्ग है, पता ही है हमको। बी, अप्लाइड वोल्टेज एंड पोटेंशियल डिफरेंस एट इंडक्टर, ये जो लैंग्वेज है थोड़ी सी अटपटी है, अप्लाइड वोल्टेज एंड पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही होंगे, अप्लाइड वोल्टेज एंड पोटेंशियल डिफरेंस, बस मैग्नीट्यूड में डिफरेंस होगा, फेज में डिफरेंस नहीं होगा, दैट्स व्हाई। तो मैं वेरीफाई कर देता हूँ, आपको 28 का आंसर दिखा देता हूँ, 28 का सी इन्होंने दिया हुआ है। सो लेट्स क्रिटिसाइज इट, रॉन्ग स्टेटमेंट हमको चुनना है। ओके, सो रेजिस्टेंस में वी आर और वी सेम फेज में, इंडक्टर में π/2 आगे, तो ए इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, सी इज रॉन्ग, और जो रॉन्ग है वही हमारा जवाब है। तो कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, ये समझ लेना, ये जिस तरह से मैंने इसको अटेम्प्ट किया, मैंने ये बताया कि जनरल अप्रोच क्या रहेगी। तो यहाँ पर अगर लिखा है रॉन्ग स्टेटमेंट तो क्रॉस लगा लें और क्रॉस ही ढूंढें आंसर, तब मैच होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, सर्कुलर लूप जिसकी रेडियस आपको दी हुई है, lies parallel to much bigger circular of loop, और होना चाहिए बेसिकली रेडियस 20 सेंटीमीटर, एक छोटा लूप एक बड़ा लूप, center of the small loop is on the axis of the bigger loop। आपको समझना है सिचुएशन क्या है। अगर ये बड़ा लूप है तो छोटा लूप शायद इस तरह से, उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर, करंट 2 एम्पियर फ्लो हो रही है छोटे लूप में,
तो फ्लक्स लिंक्ड विद बिगर लूप वो कितना होगा 5। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये 10 के पावर में है सारा, है ना, ये बराबर में लिखा हुआ दिख रहा है पर ये पावर है। सो पता कैसे करें फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स होता है B डॉट A। तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा एक्सियल पोजीशन में। किसकी वजह से? छोटे लूप की वजह से बड़े लूप वाली लोकेशन पर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू 0 N1 है तो I रेडियस का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ A स्क्वायर प्लस डिस्टेंस का स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। फॉर्मूला आपको याद है, अच्छी बात है, नहीं याद है तैयार कर लें। ये वेरीफाई करना पड़ेगा मुझे भी म्यू 0 NI A स्क्वायर आता है या खाली A आता है। जब मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल लूंगा इस लोकेशन पे तो मैं फ्लक्स निकालने के लिए इसके एरिया से इसको मल्टीप्लाई करूंगा। और एरिया कैसे निकलेगा? बड़े लूप का, उसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर है तो बच्चों एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, जहां पे आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके यूज करना है। तो ये उस कैटेगरी का सवाल है जो रिमेम्बरिंग या डायरेक्ट लर्निंग पर बेस्ड नहीं है। इसमें आपको इवेल्युएट करना होगा, दिस इज प्योरली इन न्यूमेरिकल। सो इसे आपको करना चाहिए लास्ट में, शुरू में नहीं करना चाहिए। यू मस्ट डू इट इन द एंड, जरूरत पड़े तो, नहीं तो आपका टाइम तो बच रहा है, बिकॉज इट विल कंज्यूम टाइम। तरीका ये रहेगा। तो इसका आंसर जो कि सही है मैं चेक कर चुका हूं 29D 9.1 10⁻11 वेबर। बस लिखने का तरीका थोड़ा सा वेबर का सही कर सकते हैं, तो आप ही को कैलकुलेट करना है, मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। Magnetic flux linked with the coil in Weber is given by the equation this. Induced EMF in the coil at t equal to 4. Induced EMF होता है माइनस d∅/dt। नंबर ऑफ टर्न्स दिए होते तो हम इसको मल्टीप्लाई करते। तो पहले मैंने इसको डिफरेंशिएट किया माइनस विद रिस्पेक्ट टू t 10t प्लस 3। अब t इक्वल टू 4 पर वैल्यू निकालनी थी तो मैंने यहाँ पे रखा t इक्वल टू 4 और t की जगह रखा 4, तो ये मिलता है मुझे 40 प्लस 3 विच इज माइनस 43 वोल्ट। करेक्ट ऑप्शन है बी। आप लोग समझ गए होंगे बच्चों, ऐसे आपको ये क्वेश्चन करने हैं। तो अब इसके बाद जो अगला पार्ट है, अभी तक हम थे पार्ट 3 पर, नेक्स्ट पार्ट 4 वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। और जो लास्ट पार्ट होगा उसके एंड में ये जो कैलकुलेशन सब मैंने दिखाई है इसका पीडीएफ का लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, जिससे आपको आसानी होगी अगर आप सीधे वो देखना चाहें, पीडीएफ वीडियो ना देखना चाहें तो। ओके, हैप्पी लर्निंग।